सो हेलो मित्रों, वेलकम टू द वीडियो वंस अगेन। सो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम। लास्ट वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 4 प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो ये है आज हम लोग पढ़ेंगे 5th प्रॉपर्टी। तो 5th प्रॉपर्टी है पावर फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, लॉग ऑफ एम टू द बेस ए रहेगा ही, लेकिन एम पे एक पावर रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, लॉग ऑफ पी एथ पावर ऑफ एम टू द बेस ए इज इक्वल टू, अभी ये देखिए ये बन जाता है हम लोगों का, मैं आपको बताऊंगा, पहले देख लेते हैं ए क्या होता है। ए, एम और पी तीनों ही हम लोगों का रियल नंबर होगा। ठीक है, रियल नंबर मतलब इरेशनल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सिर्फ हम लोगों का क्या नंबर नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। ए बेस है तो ए ग्रेटर देन 0 रहेगा और ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक है, एम ग्रेटर देन 0 रहेगा, डेट मीन्स एम हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और पी रियल नंबर रहेगा, मतलब पी इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एम पॉजिटिव रियल नंबर होगा और ए भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, लेकिन ए 1 का बराबर नहीं होगा। ठीक है, तीनों ही। सो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब भी एम पे पावर होगा तो वो पावर आ जाएगा लॉग से पहले, ये बन जाएगा पी लॉग ऑफ एम टू द बेस ए। ठीक है, सो हम लोग क्या बोलेंगे, लॉग ऑफ पी एथ पावर ऑफ एम टू द बेस ए इज इक्वल टू पी इंटू लॉग ऑफ एम टू द बेस ए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, और एक छोटा सा एग्जांपल एक ठो आपको बता देता हूँ। पकड़ लीजिए, क्वेश्चन है फाइंड log of 49 टू द बेस 7। ठीक है, तो इसको भी देखिए, इसको अभी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लॉग देखिए 49 को हम लोग 7 का कुछ पावर ला सकते हैं क्या, या किसी का भी पावर, मतलब एक नंबर है उसका पावर करने से हम लोग को 49 मिलेगा। तो अभी यहाँ पे देखिए 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, कारण हम लोग को मालूम है 7 इंटू 7 हम लोगों का कितना होता है, 49 होता है। तो हम लोग 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, बेस कितना है 7। अभी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ये 2 हम लोग का आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, और लॉग ऑफ 7 टू द बेस 7, ये अभी कैसे आया, हम लोग का ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज किया, लॉग ऑफ पी एथ पावर ऑफ एम टू द बेस ए इज इक्वल टू पी लॉग ऑफ एम टू द बेस ए। ठीक है, अभी अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट क्लास देखा है तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्यों, जब किसी एक नंबर का लॉग निकालना है और वो नंबर बेस का इक्वल होता है तो वो हम लोगों का इक्वल टू 1 होता है, मतलब लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इज इक्वल टू 1। सो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 7। सो हम लोगों का आंसर यही है। ठीक है, लॉग ऑफ therefore log of 49 to the base 7 is equal to ये 7 नहीं होगा, सॉरी 2 होगा, इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं अभी। हम लोग का दूसरा प्रॉपर्टी है, मतलब 6th प्रॉपर्टी है, रूल फॉर चेंज ऑफ बेस। तो कभी आपको क्या देके रखेगा, लॉग ऑफ बी टू द बेस सी। अभी यहाँ पे देखिए, तो जब ऐसा रहता है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ बी और नीचे लॉग ऑफ सी, जो भी बेस था वो उसका भी लॉग निकालेंगे और बेस दोनों का सेम हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ पे बेस ए है तो यहाँ भी बेस ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी सी तीनों ही रियल नंबर है। ठीक है, ए ग्रेटर देन 0 है, मतलब अभी बेस देखिए ए ग्रेटर देन 0 है ना, तो ठीक है, सो ए ग्रेटर देन 0 है और ए नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, अभी यहाँ पे भी आपका बी ग्रेटर देन 0 है, यहाँ भी आपका सी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो रूल फॉर चेंज ऑफ बेस में हम लोग इतना ही अभी देखते हैं।
हम लोग एग्जांपल बाद में करेंगे। अभी देखिए वो और थोड़ा एग्जांपल करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक नोट्स ले लेते हैं अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा। अभी यहाँ पे क्या दिया है, log ऑफ mn/pr इज इक्वल टू द बेस ए इज इक्वल टू कितना होगा। अभी देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, log ऑफ a mn माइनस, अब ये डिवाइड था ना तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, log ऑफ pr टू द बेस ए। अभी देखिए ये दोनों प्रोडक्ट में है तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ a m प्लस log ऑफ n टू द बेस a। अभी ये बन जाएगा माइनस log ऑफ p टू द बेस a प्लस log ऑफ r टू द बेस a। ठीक है, अभी अगर हम लोग ये ब्रैकेट खोल देंगे तो ये तो सेम ही रहेगा और ये बन जाएगा माइनस log ऑफ p टू द बेस a माइनस log ऑफ r टू द बेस a। ठीक है, तो फिर से दूसरा वाला हम लोग अभी देखते हैं। कभी पकड़ लीजिए, हम लोग को ये दे दिया log ऑफ m टू द पावर ऑफ 1/n टू द बेस a। ये ऐसा भी कभी दिया हुआ रह सकता है, log ऑफ m टू द पावर ऑफ 1/n और बेस a। तो ये हम लोग का कितना बन जाएगा, देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग ये पावर फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये इतना बन जाएगा 1/n log ऑफ m टू द बेस a। ठीक है, कभी थर्ड वाला पकड़ लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये अभी हो जाएगा ये दे दीजिए, पकड़ लीजिए log ऑफ a दे के रखा है टू द बेस b। अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log a बाय log b। अगर हम लोग का बेस दोनों का ही सेम है a तो ये हम लोग का बन जाएगा log ऑफ एनी नंबर व्हेन द बेस इज इक्वल टू दैट नंबर, ये बन जाता है 1 और ये बन जाएगा log ऑफ b टू द बेस a। ठीक है, फिर फोर्थ वाला एक तो देख लेते हैं, तो ये बन जाएगा log ऑफ 1/m टू द बेस है। अभी देखिए इसको हम लोग फिर से पावर फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये बन जाएगा log m इनवर्स टू द बेस है। अभी ये पावर फॉर्मूला लगाने से हम लोग -1 पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log ऑफ m टू द बेस a। ठीक है, सो आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। ये चार ठो अलग अलग जस्ट बेसिक, ये मतलब नहीं करने से भी हो जाता है, लेकिन आपको मैं बता दिया हूँ अभी के लिए। ठीक है मित्रों, ताकि आप लोग झट से क्वेश्चन कर सके, जल्दी, थोड़ा बहुत जल्दी और करेक्टली। ठीक है, तो अभी एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं ना मित्रों, मज़ा आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम देखिए बहुत ही चंगा सा प्रॉब्लम है। देखिए तो यहाँ पे क्या दिया है, log ऑफ 49/33 प्लस log ऑफ 77/46 माइनस log ऑफ 1/69 प्लस log ऑफ 2/343। हम लोग क्या बोला है, सिंप्लीफाई करो। तो मित्रों चिंता मत कीजिए, बढ़िया से कर देंगे एकदम। ठीक है, अभी ये देखिए log 49, log ऐसे ही रखेंगे। 49 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ क्यों नहीं। 33 को 3 इंटू 11, ओके, प्लस फिर से log है 77 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 11, फिर हम लोगों का ये है 46। सो 46 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 22 इंटू 2 44, सो 2 इंटू 23। अभी देखिए यहाँ पे हम 11 को और नहीं तोड़ सकते, 7 को और नहीं तोड़ सकते, 23 को भी और नहीं तोड़ सकते। हम लोग अगर तोड़ने वाला नंबर होता तो हम लोग तोड़ देते, मरोड़ देते। ठीक है, अभी यहाँ पे तोड़ नहीं सकते, अभी हम लोग उपाय नहीं है, तो हम लोग चलते जाएंगे। माइनस log 1 को किसी में तोड़ सकते हैं, नहीं सकते हैं, तो ये 1 ही रहेगा। 69 को हम लोग तोड़ सकते हैं 3 इंटू 23 में, और ये हो जाएगा प्लस log 2 को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। 343 को हम लोग तोड़ सकते हैं। अभी देखिए 343 होता है आपका 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 मतलब आपका ये बन जाएगा 343, तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 3। अभी यहाँ पे देखिए हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अभी ये log m/n का फॉर्म पे है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n। ठीक है, मतलब अगर
अगर आपका ये रहता है, पकड़ लीजिए, log ऑफ m बाय n, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लोग log m माइनस log n, हम अगर किसी को नहीं पता नहीं मालूम है मित्रों, मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने बहुत बढ़िया से समझा दिया है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये बन जाएगा log 7 स्क्वायर माइनस log 3 इंटू 11। ये वाला पोर्शन हम लोग का हो गया। अभी यहाँ पे भी हम लोग ये वाला ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये बन जाएगा प्लस log, न्यूमरेटर में जोन था 7 इंटू 11, फिर ये डिवाइड हो रहा था माइनस आएगा log 2 इंटू 23 हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अभी फिर से ये वाला पोर्शन बाकी है, तो माइनस है, माइनस से शुरू करना पड़ेगा। फिर log, न्यूमरेटर में कौन है? 1 है, ये अभी पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर डिवाइड हो रहा था तो माइनस आएगा, यही रूल है, log m माइनस log n, ये log m बाय n का फॉर्म पे है, तो ये बन जाएगा log, तो ये बन जाएगा log 3 इंटू 23, ठीक है। अभी फिर से ये सही रहेगा। अभी फिर ये बन गया प्लस log, अभी m बाय n, m का जगह में है 2 और n का जगह में है 7 टू द पावर 3, तो ये बन जाएगा log 2 माइनस लॉग ऑफ 7 टू द पावर 3। अभी देखिए, एक हम लोगों को मिला था log ऑफ m, log ऑफ pth पावर ऑफ m, ये क्या बन जाता है? हम लोग का बन जाता है p log m। यहाँ पे कहीं पे भी बेस नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी बेस नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 आगे चला आ जाएगा ना, देखिए p का बराबर है 2 और 7 का बराबर है m, तो ये बन जाता है p log m, तो ये बन जाएगा हम लोगों का 2 log 7। अभी ये क्या बन जाएगा? अभी देखिए ये क्या होता है, log m n होने से ये बन जाता है log m प्लस log n, तो यहाँ पे m n मतलब 3 इंटू 11 हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, log 3 प्लस log 11 माइनस log 3 प्लस log 11। सिमिलरली यहाँ पे भी ये बन जाएगा प्लस log 7 प्लस log 11, ये वाला भी वही बन जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माइनस log, ब्रैकेट में आ जाएगा log mn फॉर्म पे, log mn फॉर्म पे है ना, ये वाला भी देखिए mn फॉर्म पे है, तो ये बन जाएगा log 2 प्लस log 23, log 2 प्लस log 23। अभी ये वाला हो गया। अभी यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ तो ये माइनस log 1 हो जाएगा ब्रैकेट खोल देने से, ये बन जाएगा प्लस, तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, फिर से ब्रैकेट में log 3 प्लस log 23, और ये हम लोग का बन जाएगा प्लस log 2 माइनस, ये वाला फॉर्म पे है ना, यहाँ पे p का वैल्यू है 3 और m का वैल्यू है 7, सो ये 3 आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 3 log 7, ठीक है। अभी यहाँ से देखिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अभी ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक बार ब्रैकेट खोल लेते हैं सब, 2 log 7 माइनस log 3 माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस log 11 हो जाएगा, फिर ये ऐसा ही रहेगा प्लस log 7 और ये बन जाएगा प्लस log 11, फिर ये बन जाएगा माइनस log 2, फिर ये बन जाएगा हम लोगों का, ये वाला बन जाएगा माइनस log 23। माइनस क्यों बन रहा है दोस्तों मालूम है ना, ब्रैकेट था, ब्रैकेट के बाहर माइनस था, तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है और ब्रैकेट हम लोग जब खोल लेते हैं तो प्लस माइनस बन जाता है और माइनस प्लस बन जाता है। अभी यहाँ पे दोनों ही प्लस था तो ये माइनस बन जाएगा, सो ये फिर से आ गया माइनस log 1, फिर यहाँ से आ गया हम लोगों का प्लस log 3, फिर यहाँ से हम लोग का आ गया log 23, यहाँ से गया फिर से log 2 और ये आ गया माइनस 3 log 7। अभी यहाँ पे देखिए कोई कॉमन चीज़ है, ये माइनस log 3 है तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, और देखिए कहीं पे कुछ है क्या, ये माइनस log 23 है, ये वाला और प्लस log 23 कट जाएगा, फिर ये है माइनस log 11, तो ये वाला और प्लस log 11 कट जाएगा, और देखिए कहाँ पे कुछ काटने वाला चीज़ है क्या, हाँ यहाँ पे है माइनस log 2 और यहाँ पे है प्लस log 2, तो कट जाएगा,
सो बचा क्या है, 2 log 7 प्लस log 7 और यहाँ पे एक -1 बचा हुआ है, ठीक है। तो देख लेंगे हम लोग का भी वो, तो हम लोग का भी क्या बचा, 2 log 7 प्लस log 7 माइनस log 1 माइनस 3 log 7। अभी ये 2 log 7 प्लस log 7 है, तो ये बन जाएगा 3 log 7 माइनस ये वाला 3 log 7 आगे आ जाएगा, माइनस 3 log 7 और ये बन गया माइनस log 1। सो ये वाला कट जाएगा और अभी हम लोग का बचा क्या, माइनस log 1। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया है, log ऑफ 1 कितना होता है, ये इक्वल टू 0 होता है मित्रों। देखिए मैंने बताया था कि log ऑफ 1 ए, ये हमेशा 0 होता है, चाहे ए क्या भी, एनी बेस हो, एनी नंबर हो, ए 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1.2 हो, जो भी हो, log ऑफ 1 हमेशा 0 होता है। सो हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बढ़िया सा एक चंगा क्वेश्चन था। तो अगर समझ में नहीं आया फिर से देखिए, ये वाला एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़, और मैं और वीडियो बना रहा हूँ लॉगरिथम पे, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करना बाकी है जिससे हम लोग का कॉन्सेप्ट और अच्छा से क्लियर हो। तो कृपया प्लीज़ वो सब भी देखिएगा, और अगर कुछ गलती हुआ है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मतलब कहीं पे मैं भी तो, मेरा भी कहीं कहीं मित्रों गलती तो हो सकता है ना, हम भी तो इंसान ही हैं। तो देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि आप लोग का दोस्तों को ये इससे फ़ायदा हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसी के साथ अभी के लिए अलविदा, गुड बाय बोलता हूँ, और चंगा चंगा वीडियो में लाता रहूँगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, और अच्छा से हम लोग करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, गुड बाय।